बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के सुखलही गांव की यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां गरीबी और लाचारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। यह मुकेश ठाकुर और उनके परिवार की कहानी है जिसमें कुल 6 सदस्य हैं, पति पत्नी और 4 छोटे छोटे बच्चे। करीब 5 साल से चली आ रही बीमारी ने मुकेश ठाकुर को इस हालत में ला दिया है कि उनके दोनों पैर जवाब दे चुके हैं। अब वे ना ठीक से चल पाते हैं और ना ही खुद से बैठ पाते हैं, जिसके कारण घर की पूरी जिम्मेदारी टूट गई और हालात ऐसे बन गए कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई छोड़कर ईंट भट्ठे में काम करने को मजबूर हो गए। कई बार पूरा परिवार भूखे पेट सोने को मजबूर था। टूटा फूटा कच्चा घर, बरसात में टपकती छत और बुनियादी सुविधाओं का अभाव। इसी कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस घर तक पहुंची। इस पहली सहायता में परिवार को महीने भर का राशन, गैस चूल्हा व सिलेंडर, जरूरी बर्तन, पहनने के कपड़े, बिस्तर और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी सामग्री दी गई ताकि यह परिवार भूख, अभाव और असहायता से कुछ राहत पा सके। आइए आपको दिखाते हैं इस परिवार की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज ऐसी न्यूज की टीम पहुंची है पश्चिमी चंपारण जिला के मैनाटार ब्लॉक में और ये जो गांव है ये सुखलाई गांव है और इसमें एक टोला है आहिरवलिया। वहाँ पे हमारी टीम आज मौजूद है। दर्शकों, सबसे पहले आज आपको दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, जिस परिवार का मुखिया ही मतलब बोला जाए तो कमाने योग्य नहीं है। उनका गुजारा कैसे चल रहा है ये सारी चीज़ आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ले चलते हैं इस परिवार का जो घर है, जिनको आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मदद मिली है, उनकी स्थिति क्या है, वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस प्रकार उनसे उनका गुजारा चल रहा है, सभी आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए दर्शकों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम अभी जिस गांव में मौजूद है। इस गांव में ये जो आपको घर दिख रहा है साइड में, ये इस परिवार का घर है जिसमें इनके माता पिता भी हैं, वो दोनों अलग रह रहे हैं। बाकी जो इस परिवार है वो परिवार अलग घर के पीछे साइड में रह रहा है। चलिए दर्शकों, सबसे पहले हम रोड साइड से अंदर चलेंगे। ये जो आगे वाला घर है ये उनके माता पिता है जो पहले ही अलग हो चुके हैं और अलग रहते हैं, और इनका जो बेटे हैं उनको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये मदद मिल रही है आज, और इसी के कवरेज के लिए हम आए हैं। सबसे पहले ले चलते हैं आपको अंदर। चलिए चलते हैं। इस घर के थोड़ा सा पीछे ही साइड में इस परिवार का एक परिवार है, वो अपना गुजारा कर रहे हैं, अपना रह रहे हैं। देखिए, ये भी जो परिवार है इनका भी घर है, ये टोटल टाट का बना हुआ है, लकड़ी का है। एक घर का जो भोजपुरी भाषा में हमारे इधर बोलते हैं फूस का घर बना हुआ है, और ये इस प्रकार से दीवारें हैं जैसे अगर बरसात हो तो ये कीचड़ हो जाते हैं, यानी ये झरने लगती है। धीरे 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 करके ये ढह भी सकता है ये घर बोले तो। सुरक्षा के लिए कोई दरवाजा नहीं है, यानी ये घर बिल्कुल असुरक्षित है। इनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। देखिए, अगर छत की बात करें तो ये करकट का है जो टीने का बना हुआ है जिसमें ये लोग रह रहे हैं। ये भी लकड़ी के ऊपर सहायता से रखा गया है। ये भी सारी टूट गई है, देख रहे हैं मिट्टी गिर रहा है नीचे पड़े, और सारा दीवार में छेद है। यानी अपना जो भी खाने पीने का है, यहाँ पे बाहर में एक चूल्हा है जिसमें ये बनाते हैं, और एक लकड़ी का ये मतलब हमारे बिहार में इसको डेयरी बोलते हैं, यानी धान वगैरह जो भी होती है फसलें वगैरह रखने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बना हुआ है। इसमें कोई भी दरवाज़ा नहीं है। छोटा सा अंदर आएंगे घर में तो एक दरवाज़ा बना हुआ है जो कि ये भी बंद नहीं हो रहा है, पूरी तरह से जाम है। ये लकड़ी की जो फट्टी है इस पर रुका हुआ है दरवाज़ा, और ये भी साइड वाला जो गेट है ये भी वैसा ही है।
बंद नहीं हो पाता है। दर्शकों, सबसे पहले हम आपको ऊपर दिखाएंगे। जो ये छत है बिल्कुल टूटा फूटा हुआ है। ये घर पे लकड़ी टिका हुआ है और इसके ऊपर करकट है, तभी भी इस घर में बहुत सारी छिद्र है। यानी जब बरसात का सीज़न आता है तब इस घर में लगभग बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। यानी पूरी तरह से इनकी जो व्यवस्था है अस्त व्यस्त हो जाती है, यानी रहने में भी प्रॉब्लम हो जाता है। नीचे दिखाएंगे आपको। ये नीचे का जो फर्श है ये बिल्कुल मिट्टी का है और इस घर में आपको चारों तरफ से ये जो दीवारें हैं टोटल लकड़ी की है, टाट की बनी हुई है, लकड़ी के खर की। एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि ये भी ख़त्म है, इसमें भी नहीं चल पाता है। आपको ले चल रहा है सीधे दूसरा वाला जो रूम है। ये भी एक छोटा सा रूम है जिसमें ये रह रहे हैं। इसमें भी एक दरवाजे पे पंखा लगा हुआ है, ये भी ख़राब है। दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ बर्तने हैं, डब्बे वगैरह रखे हुए हैं, छोटे छोटे कुछ डब्बे हैं। इसमें आपको दिखा दे कि बिजली का जो कनेक्शन है बिल्कुल टूटा फूटा हुआ है, यानी ये कभी भी खतरे का संकेत हो सकता है। दिख रहे हैं बोर्ड भी ऐसे ही लगा हुआ है, हिल रहा है। वायर का भी जो कनेक्शन है पूरी सही तरीके से नहीं है। इस साइड में एक छोटा सा लकड़ी का सामान रखने के लिए बनाया हुआ है अलमारी की तरह, लेकिन ये भी टूट चुका है। रस्सी बांध के कपड़ा रखने के लिए है और एक कुर्सी है। थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे मच्छरदानी टंगा हुआ है और इसी साइड में जो भी ज़रूरत होती है कपड़े की या फिर सामान जो भी है घर के रखने के लिए, टोटल पेटी हो गया चाहे बोरे हो गया, टोटल सारी चीज़ इसमें रखा हुआ है। यानी ये इनका टोटल घर है जिसमें ये लोग अपना रहन सहन कर रहे हैं। इस परिवार की इतनी ज़्यादा कंडीशन मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतनी दयनीय है। इस परिवार में ना ही पीने के लिए पानी है, पानी पीने के लिए कोई कल भी बाहर में हम लोगों को नहीं दिखा। यानी पीने का भी पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है। इसके अलावा बाथरूम वगैरह कुछ भी नहीं है। यानी ये परिवार पूरे जर्जर स्थिति में रह रही है अभी। चलिए आपको थोड़ा सा और दिखाएंगे। इस परिवार का जो एक साइड का है दरवाज़ा, ये लकड़ी का जो बना हुआ है वो दिखा दे, पूरी तरह से ये टूट चुका है बाहर से। इसमें भी थोड़ा सा लकड़ी वकड़ी लगा करके बनाए हुए हैं और इसमें अपना रह रहे हैं। अब हम मिलते हैं सीधे परिवार से और जानते हैं उनसे उनकी स्थिति क्या है, वो किस प्रकार अपना गुजारा कर रहे हैं और उनसे बातचीत करते हैं। इस परिवार में टोटल 6 सदस्य हैं, जिसमें 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और 2 हैं माता पिता। ये टोटल 6 सदस्य हैं। इनसे मिलते हैं और इनकी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। क्या नाम है सर जी आपका? मुकेश ठाकुर। सर, आपके परिवार में मुखिया कौन है? हम हैं। अच्छा सर, आप क्या काम कर रहे थे पहले? जैसे अभी पता चला हम लोगों को कि आपके पास कुछ बीमारी है, तकलीफ़ है, जिसकी वजह से शायद अभी आपका जो स्थिति है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इससे पहले आप क्या कार्य करते थे? एक बाद हम लेबर में कमाते रहने। हाँ, आधारी मुड़ी बनाते रहने। अच्छा जी। हाँ। उम्र आपके घर का स्थिति कैसा था उस समय? ठीक था। अभी कुछ बीमारी है आपको? क्या क्या बीमारी है? हमार दोनों कुल्ला सूख गइल बाटे। कुल्ला सूख गइल बा, ना हमारे चलल जाला ना हमारे से बैठल जाला। हाँ। तो क्या इस जो बीमारी है ये कभी चेकअप कराएं, जैसे डॉक्टर के पास कोई सलाह वगैरह लिए? हाँ, गैर से अग्रवाल के लगे न तो अग्रवाल साहब 7 दिन के दवाई दे के हमरे के रेफर कर दिलन। कहाँ पे चेकअप कराए थे? गोरखपुर में। अच्छा जी। और कहाँ चेकअप कराएं? और बेतिया मनीष कुमार में, तो मनीष कुमार कहलन जे बीमारी कुल 25 सुखल बा, आई दैनवारी 52। तो क्या ये जो बीमारी है इसकी वजह से चलना फिरना सब कुछ बंद हो गया आपका? हाँ। कितने समय से है आपको ये बीमारी? मोटा मोटी 5 साल दिन से बा। 5 साल? इतना लंबा समय हो गया। और आपकी जो स्थिति थी पहले अच्छी खासी थी, ठीक थी, जब आप कमाने योग्य थे। अब आपकी स्थिति कैसी है? अभी स्थिति हमी के बहुत बुरा बाटे। वो देखते बनिए के दर बिछाना पर सुता रहेगा बा। बाल बच्चा जाला लो, हई बचवा एगो बड़का बचवा जाला से चिमनी में ईंटा उल्टे लसन तो होला ही तो बराबर जाली। तो क्या जो कमाने जाते हैं उससे आपका अभी खर्चा सही से चल रहा है? ना, वो तो चावरों महंगी बाटे। आज चावरे के चलते आटे में हावी जाए में उड़ा जाला। बस समझ लीजिए इतने दुख तकलीफ में चलेला। क्या कभी ऐसा भी समय आया है कि भूखे पेट सोना पड़ा हो? या हाँ, कौका बेर भूखे सूझ जानी सब हमी के। अच्छा। अब यही बेर जाकर देखी ना, रोटी बनल भात चावल न रख। अब मानता नहीं, जिंदगी में समय बात काटा ही के पड़ी। सरकारी राशन वगैरह कुछ मिलता है? ना, सरकारी राशन ना मिलेला हमरा। तब तो आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। बहुत ज़्यादा हमी स्थिति खराब बा। जाना स्थिति के चलते हमार दवाई ना हो पावेला।
तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, आप क्या बताना चाहेंगे, आपके जो परिवार के जो हालात है ये किस प्रकार से चल रही है? बहुत दिक्कत से चलेला। जब मालिक के जांगर पाजर सही नहीं खे तो दिक्कत से जरूर चली। औरत के कमीनी से 4-5 गो बच्चा वहाँ के खर्चे चली। हाँ, अब का करो, इतने दुख से चलेला। कबो में आदमी पास सूत जाला। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है। ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है। ये वो तड़प है जो किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। दर्शकों, इस परिवार के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी स्थिति पहले ही आपको दिखा दिया है। हमें पता चला कि जो ये बच्चे हैं ये इतनी छोटी उम्र में कमाने जाते हैं, ये आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। जिस परिवार के बच्चों का भविष्य सही होना चाहिए, यानी उनको पढ़ने लिखना चाहिए, सही से रहना चाहिए, वो परिवार आज इतनी जर्जर स्थिति में आ चुका है कि वो कमाने जा रहा है। यानी इतने छोटे छोटे बच्चे जो कमाने योग्य नहीं है वो कमाने जा रहे हैं। मिलते हैं इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। पढ़ने जाती हो आप? हाँ, सरकारी स्कूल में। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? तीसरा क्लास में। अच्छा, अभी पापा ने आपको बताया कि आप लोग कमाने जाते हैं बाहर में, कैसे कर पाते हैं ये सब? कबो कबो पहले जाने जान बाकी हरदम चिमनी में जानी है। अच्छा, खाना पीने का क्या है, किस प्रकार खाने पीने, रोज खाने पीने को मिल जाता है? नहीं, कबो कबो उपास से सुते पड़ेला। ये आपके छोटे छोटे भाई बहन है, ये भी सब उपास से सोते हैं? हाँ। ये इनकी बड़ी बेटी है। कितना उम्र है आपका? 8 साल। ये 8 साल की छोटी सी बच्ची है जो कमाने जाती है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज़्यादा क्या कहे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने की उम्र में कमाने जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? रामखिलावन कुमार। आप पढ़ने जाते हो? हाँ। अच्छा, आप भी क्या कमाने जाते हो? क्या है? यस, हम भी कमाने जाते हैं। कभी कभी पढ़ने जाते हैं, कभी कभी कमाने जाते हैं। खाने रहते हैं तो खाते, नहीं रहता है तो नहीं खाते। कोई ना, रो मत। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा है। ये पढ़ने लिखने की उम्र में कमा रहे हैं। कोई बात ना। आपका क्या नाम है? छोटी सी एक और बच्ची है, क्या नाम है आपका? प्रीति। एक और है, इनके एक छोटे से बच्चे हैं, उनसे भी मिला देते हैं आपको। क्या नाम है आपका? सृष्टि। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। दर्शकों, आपको दिखा दे, आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सारी चीज़ें जो भी इनकी ज़रूरत है, परिवार की चीज़ें हैं, वो सारी भेजवाई हैं। मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से। नमस्कार सर जी। जी सर जी। सर, आज हमें बताइए, आप लोग को आज यहाँ पे कैसे आना हुआ? आज जो ये परिवार है इनसे किस प्रकार मिले, आप लोग कैसे आए यहाँ पे? इस परिवार का जैसे अभी जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो मिशन चला रखे हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। यह अन्नपूर्णा मुहिम जब गुरुजी ने आदेश दिए उसके बाद से हर जगह दी जा रही है। वीडियो चली, उस वीडियो को इन लोगों ने देखा, इसके बाद इन लोगों ने कॉल किए कि हमें भी अगर इस योग्य है तो जांच किया जाए और सामग्री अगर हो सके तो दिया जाए। तो गुरुजी का आदेश आया कि इस परिवार का सर्वे किया जाए, फिर बताई जाए क्या परिस्थितियाँ हैं।
तो हम लोग आए, सर्वे किए इस परिवार का, यहाँ से वीडियो वगैरह बना करके गुरुजी के पास भेजा गया। गुरुजी सारी स्थिति से वाकिफ़ हुए। उसके बाद बोले कि इस परिवार को जो ज़रूरत की जो सामग्री है, जैसे जितनी गुरुजी ने बोल रखे हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य तक, इसमें जो भी इनकी ज़रूरत के हैं उनसे पूछ करके जो जो ज़रूरत की सामग्री है वो सारी सामग्री इन तक जितना जल्द हो सके पहुंचाई जाए। तो क्या क्या लेकर के आए आज इनको देने? आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की स्थिति से वाकिफ़ होने के बाद आदेश दिए। उसके बाद इनसे संपर्क किया गया, इनसे पूछा गया कि क्या क्या सामग्री चाहिए। तो इन्होंने जो जो बताया उससे कहीं ज़्यादा करके संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाए हैं। सबसे पहले जो गुरुजी का मुख्य उद्देश्य है रोटी कपड़ा, तो रोटी के तहत संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाए हुए हैं। ये चावल हो गया जो कि 20 किलो का है। इसके साथ साथ आटा हो गया जो कि बेस्ट क्वालिटी का, आशीर्वाद कंपनी का 2 पैकेट का 5-5 किलो का 10 किलो आटा हो गया। इसके साथ में ये प्याज हो गया 5 किलो, ये आलू हो गया 5 किलो, ये चीनी हो गया 4 किलो। इसके साथ छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनका हर परिस्थिति को संत रामपाल जी महाराज ध्यान में रखते हुए उन बच्चों के लिए दूध का भी व्यवस्था करवा दिए। ये सूखा दूध का 1 लीटर में ये दूध हो गया। इसके साथ ये टाटा गोल्ड का चाय हो गया। ये धनिया पाउडर, कपड़े धोने के लिए साबुन भिजवाए हैं जो कि 1 किलो है। इसके साथ में नहाने का साबुन 4 पीस में जो कि गोदरेज नंबर 1 का है। इसके साथ साथ कपड़ा धोने के लिए सर्फ एक्सेल बेस्ट क्वालिटी का 1 किलो, हरी मूंग दाल, चना दाल, पीली मूंग दाल, बेसन, ये अचार भिजवाए हैं जो कि 1 किलो है। इसके साथ सरसों का तेल 1-1 लीटर में 2 किलो। ये भिजवाए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जीरा, ये काले चने, ये हल्दी, मिर्चा, नमक, ये सारी सामग्री खाने की व्यवस्था। इनके साथ साथ इनसे पूछा गया कि बर्तन वगैरह की जरूरत, इन्होंने बताया कि लगभग सारी बर्तनें हैं। फिर भी इस परिस्थिति इनका जो बर्तन था उनके अलावा पूछा गया तो थाली वगैरह का कुछ कमी बताए। तो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए 4 पीस थाली भिजवाए हैं। इनके साथ में ये 4 पीस गिलास, रोटी बनाने के लिए तावा। इसके अलावा इनका सिलेंडर नहीं था तो गुरुजी का आदेश मिला कि इनके सिलेंडर की भी व्यवस्था की जाए। तो आगे इनका नया कनेक्शन लेकर के पूरा सेट नया कनेक्शन लिया गया सिलेंडर का। इसके साथ साथ पूरा सेट बेस्ट क्वालिटी में चूल्हा है। ये सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज इन परिवार को भिजवाए हुए हैं। इसके साथ साथ अब कपड़ा में आए तो कपड़ा में क्या क्या संत रामपाल जी महाराज भिजवाए हुए हैं। बिछाने के लिए कंबल, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी की व्यवस्था भिजवाए हैं संत रामपाल जी महाराज। ये बिछौनी भिजवाए हैं, चादर, जो बेडशीट। इसके साथ साथ ये जो बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, इसमें जो है गीता कुमारी है, इसके लिए 2 सेट कपड़े 2 सेट भिजवाए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। एक व्यक्ति के लिए 2-2 सेट की व्यवस्था करवाए हैं। अभी ये दूसरा हो गया सृष्टि कुमारी, इसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने 2 सेट कपड़े भिजवाए हुए हैं। इसके बाद है पूजा कुमारी, इसके लिए भी 2 सेट कपड़े भिजवाए हुए हैं। राम खेलावन कुमार जो कि लड़का है, इनके लिए भी 2 सेट कपड़े भिजवाए हुए हैं। जो इस घर के मुखिया हैं मुकेश ठाकुर जी, इनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज 2 सेट कपड़े भिजवाए हुए हैं। 2-2 सेट सभी परिवार के लिए 2 सेट कपड़े भिजवाए हुए हैं। ये जो उनकी पत्नी है राधिका देवी जी, इनके लिए भी 2 सेट कपड़े, पूरा सेट 2-2 सेट भिजवाए हुए हैं। इसके साथ में जो बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, तो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो शिक्षा जो है, शिक्षा के तहत संत रामपाल जी महाराज ने जो बच्चे हैं जो कि सरकारी स्कूल में जा रहे हैं उनके लिए 2-2 सेट स्कूल ड्रेस, स्कूल शूज, इसके साथ में 2 जोड़ी जुराब। एक बड़ी बिटिया के लिए है, उससे छोटी जो है इसके लिए भी 2 सेट ड्रेस, जूते और 2 जोड़ी जुराब। एक जो उससे सबसे जो छोटा वाला एक लड़का है उसके लिए ये है 2 सेट ड्रेस हो गया और 1 जूते 2 जुराब, ये सबके लिए है। इसके साथ में एक छोटी वाली जो है अभी आंगनबाड़ी में जाती है, उसके लिए भी जूते और जुराब भिजवाए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। इसके साथ साथ चारों के लिए 4 बैग भिजवाए हुए हैं, स्कूल बैग पढ़ने जाने के लिए चारों के लिए। ये कॉपी जो है 3 दर्जन कॉपियाँ, जो कि 1 दर्जन 4 लाइन, 1 दर्जन प्लेन और 2 दर्जन 4 दर्जन कॉपी है, यानी 48 पीस कॉपियाँ हैं इन बच्चों के लिए। इसके साथ साथ में है ये पेंसिल वगैरह रखने के लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए बॉक्स हो गया, ये पेंसिल हो गया, इसके साथ साथ ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, ये कटर हो गया
और इसके साथ साथ रबड़ हो गया मिटाने वाला। ये सारी सामग्री संतराम पाल जी महाराज इस परिवार के लिए भिजवाए हुए हैं। अच्छा सर, ये कब तक मदद करते रहेंगे इस परिवार को आप? जी, ये गुरु जी का आदेश है कि जब तक इन परिवार की परिस्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है, सामान्य नहीं हो जाता है, तब तक इन परिवार को जितना ज़रूरत होगी, जो ज़रूरत की सामग्री है, वो सारी सामग्री संतराम पाल जी महाराज इन परिवार को देते रहेंगे। अच्छा सर, इनके जो परिवार की स्थिति हमने देखा, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जो परिवार का मुखिया है वो भी कमाने योग्य नहीं है, तब तक तो अभी इनका परिवार जब स्थिति सुधारने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत बड़ा लंबा समय लग जाएगा। क्या तब तक संतराम पाल जी महाराज मदद करते रहेंगे? हाँ जी, गुरु जी का ये आदेश है कि जब तक इन परिवार की स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है, तब तक ही चाहे 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लग जाए, इनकी टोटल जो भी सामग्री है, जो इनकी ज़रूरत की सामग्री होगी, वो सारी सामग्री संतराम पाल जी महाराज इन परिवार को देते रहेंगे। सर, अभी हमारा आपसे एक और सवाल है। अभी गर्मियों का सीज़न आ रहा है, साथ साथ में बरसात का भी सीज़न आएगा। अभी हमने इनका जब घर की व्यवस्था देखा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, यानी छत की जो स्थिति है, छत में बहुत ज़्यादा छिद्र है, तो ये गर्मियों और बरसातों के लिए आप क्या व्यवस्था कराएंगे? जी, गुरु जी के आदेशानुसार जो भी सामग्री इनकी ज़रूरत की है, जैसे अभी तत्काल गर्मी आई है, तो गर्मी के लिए हमारे गुरु जी ने संतराम पाल जी महाराज ने ये पंखा, जो कि स्टैंड फैन है, ये भिजवाए हुए हैं। और इसके साथ में जो अभी मकान की जो परिस्थितियाँ हैं, तत्काल राहत के लिए, अभी जैसे जब बरसात चालू होगी तो तत्काल राहत के लिए अगर उस तरह से व्यवस्थाएं होगी तो हो सकता है कि तिरपाल वगैरह की व्यवस्था हो, या फिर अगर गुरु जी के पास जो हमारी प्रार्थना जाएगी, हम लोग प्रार्थना करेंगे, अगर उनका आदेश होगा तो हो सकता है कि पहले घर का भी व्यवस्था करवा लें। तो वो जैसे गुरु जी की आदेशा आती है उस हिसाब से आगे, अभी बरसात में कुछ समय है, तब तक जो अभी तत्काल ज़रूरतें हैं वो सारी सामग्री संतराम पाल जी महाराज ने इस परिवार को भिजवाए हुए हैं। आगे जो ज़रूरतें होगी वो उस हिसाब से भिजवाते रहेंगे। तो सर, ये परिवार अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, जैसे ये पहली बार आप लेकर के आए हैं सामग्री, फिर दूसरी बार, तीसरी बार अगर इनकी सामग्री ख़त्म होती है, तो किस प्रकार से कांटेक्ट करें? जी, ये इस परिवार को जानकारी के लिए, संपर्क के लिए गुरु जी के आदेशानुसार ये सतलोक आश्रम का कार्ड है, इस कार्ड को इस परिवार को दिया जाएगा और इसमें नंबर है, पीछे सेवादारों का भी नंबर है, तो इन परिवार को दिया जाएगा। और उसके बाद से इनसे संपर्क करने का ये कार्ड है, जो कि गुरु जी का कार्ड है, इसके पीछे ये नंबर है जो कि नज़दीकी सेवादार है। तो आप इन नंबरों पे संपर्क करेंगे। जब राशन आपकी समाप्त हो जाएगी, मतलब कि 2 दिन का जब सामग्री बचेगा, 2-3 दिन का, तब आप इन नंबरों पे संपर्क करके और बोल देना है कि हमारे यहाँ सामग्री खत्म हो गई है। गुरु जी के आदेशानुसार, संतराम पाल जी महाराज के आदेशानुसार आपको ये सारी सामग्री तत्काल जितना जल्दी हो सकेगा पहुँचा दिया जाएगा। जी, ये कार्ड आप अपने पास संभाल के रखिए। जी, धन्यवाद सर। सच्चा जी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों, अब हम मिलते हैं इस परिवार से। इस परिवार का क्या विचार है जो आज इनको संतराम पाल जी महाराज जी द्वारा ये बहुत बड़ी मदद मिली है, इनकी क्या महसूस कर रहे हैं, क्या जानकारी देना चाहेंगे, इनसे मिलते हैं। सर, अब क्या आपको परिवार को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा? जी नहीं, ये सारी चीज़ आज संतराम पाल जी महाराज जी ने भिजवाई हैं। संतराम पाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, उनको हम पूजा करेंगे, जो अपना फर्ज है वो निभाएंगे। जी, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको ये सारी सामग्री मिली है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा? जी नहीं। अच्छा जी, आप माता जी क्या कहेंगे संतराम पाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने आज आपकी मदद की? बहुत अच्छा कहेंगे कि हमने ऐसे आदमी के इतना मदद की है, तो समझे कि बहुत अच्छा कहेंगे। हम लोग भूखे सो जाते हैं तो भूखे थोड़े सोएंगे, तो वो अच्छे ना कहेंगे। जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी, क्या आपको आज सारी मिल चुकी? हाँ, जितनी जरूरत थी उतना मिल गई। कुछ कमी भी है तो आप बता सकते हैं? ना, कुछ कमी नहीं है। अब भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा, जैसे पहले खाने में दिक्कत थी या फिर कपड़े में पहनने में दिक्कत थी, अब कोई दिक्कत नहीं? अब कोई दिक्कत नहीं, भूखे सोएंगे लोग, नहीं कपड़ा में दिक्कत होगा। आप बता सकती हो आज क्या क्या मिला है आपको? जी, बहुत क्या मिला है? स्कूल जाने के सामान, डले कपड़ा, खाने पीने का सामान, सारी चीज़ मिल गई जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी। हाँ। खाने में कोई दिक्कत नहीं होगा।
आप क्या कहेंगे, क्या क्या मिला आपको? हमारा कपड़ा मिला है, जूता मिला है, ड्रेस मिला है, खाने को मिला है, चावल मिला है। एक चीज़ आप हमको बताओ, पहले सुनने में आके चिमनी में कार्य करना पड़ता था, क्या अब काम करने जाना पड़ेगा? नहीं। पढ़ने लिखने में सुना था बहुत परेशानी होती थी, क्या अब कोई परेशानी नहीं होगा? दर्शकों, अभी हमारे साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम लेकर के आए हैं, वो जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए, आज देखने में आ रही है अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है और इस मुहिम के तहत लाखों ऐसे परिवार है जिनको मदद मिल रही है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए ये अन्नपूर्णा मुहिम स्टार्ट कैसे हुई, इसकी क्या कहानी है, हिस्ट्री क्या है, ये कैसे स्टार्ट हुई? गुरु जी ने एक बार ऐसे शांतिपूर्वक बैठे हुए थे और हाथ में पेपर लिए हुए थे। गुरु जी ने जब पेपर खोला तो उसमें ऐसे दास्तां गुरु जी को पहले ही मिली जिसमें दिल दहला देने वाली बात थी। उसमें गुरु जी ने देखा कि एक ऐसा परिवार था जिसमें कर्ज से डूबा हुआ था और इतना परेशानी बढ़ गया कि कर्ज वाले उनको परेशान कर दिए, अन्न खाने के लिए घर में नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण वह घर के मुखिया और बच्चों को लेकर के दुनिया से मुख कैसे हम छिपाए, कैसे बचे, कर्ज नहीं दिला पा रहा है। उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ जो है आत्महत्या कर लिए, यानी कि जहर खा करके मौत के घाट उतर गए। गुरु जी ने जब इस घटना को देखा तो गुरु जी ने पेपर बंद करके कुछ देर तक बहुत रोए कि धरती पर ऐसी भी समस्या है कि अन्न पानी और कुछ कर्ज को लेकर के व्यक्ति जो है नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण आत्महत्या करना पड़ रहा है। गुरु जी ने बड़े मार्मिक विचारों से इस बात को सोचे और विचारे। उसी समय गुरु जी ने अपने आप में निर्णय लिए कि मैं आत्म कल्याण का कार्य करता हूँ और मेरा इस धरती पर कार्य करते हुए अगर कोई व्यक्ति अन्न के अभाव और कर्ज के मारे अगर आत्महत्या करता हो तो फिर मेरा आत्म कल्याण का काम करना वह सार्थक नहीं हो पाएगा। जिसके कारण गुरु जी ने उसी दिन निर्णय लिया कि अब धरती पर कोई ऐसा परिवार नहीं होगा मेरे जानकारी में कि वह अन्न नहीं रहने के वजह से भूखा सोएगा और आत्महत्या करेगा। एक खबर थी सिर्फ एक खबर जिसने करुणा को जगा दिया और इतिहास बदल दिया। अखबार की एक लाइन ने आंखों को नम कर दिया, गरीबी के उस दर्द ने पूरा परिवार छीन लिया। टीबी की बीमारी से परेशान हूँ, तीनों बेटियों को जहर दे दिया है और खुद भी खा लिया है। हमारे शव दिल्ली पैरेलल नहर में मिलेंगे। नरेंद्र, ये क्या बोल रहा है तू? कहाँ है तू? भूख से हार कर उस घर ने जीवन से मुंह मोड़ लिया। उस खबर को पढ़ते पढ़ते एक दिल अंदर से रो दिया। वो कोई आम इंसान नहीं था जो उस दर्द को यूं सह पाया। वो साक्षात संत रामपाल जी भगवान थे, जिन्होंने भूख का अर्थ समझ पाया। उस दिन अखबार बंद हुआ पर करुणा जा गई। एक संकल्प लिया गया और अन्नपूर्णा मुहिम जन्म ले गई। संत रामपाल जी भगवान धरती पर है, इसलिए अन्नपूर्णा चली है। भूख से कोई टूट न जाए, इसलिए ये सेवा बनी है। संत रामपाल जी भगवान धरती पर है, इसलिए बदलाव दिखता है। जहाँ कभी खाली थाली थी, आज वही सुकून बसता है। जो मुहिम के द्वारा
असहाय परिवार को जो सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, जो सहायता दे रहे हैं, आज के युग में यह कार्य एक भगवान ही कर सकते हैं। इस धरती पर कोई मानव ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। ये साक्षात संत रामपाल जी महाराज, ये भगवान ही हैं। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। धन्यवाद सर जी। जी अच्छा सर जी, एक सवाल आपसे है, इनके स्वास्थ्य की स्थिति देखा जाए तो स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा कमी है। इनके सुनने में आया कि इलाज प्रॉपर नहीं हो पाया, तब इनकी जो स्थिति है पूरी तरह से बैठ गई, यानी ये अभी बेड रेस्ट पे है। तो स्वास्थ्य में आप क्या कार्य करवाएंगे? जी, गुरु जी का आदेश है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान, इनकी जो अभी परेशानियां हैं, जो बीमारी से परेशान है, इनका इलाज जो है अच्छे से अच्छे जो हमारे डॉक्टर है, जैसे दिल्ली, पटना हो गया, उस जगह पे इनका इलाज करवाई जाएगी, वो गुरु जी के आदेश के तहत। सको अभी हमारे साथ इस गांव के कुछ सदस्य मौजूद हैं जो कुछ बताना चाहते हैं। आज जब से ये संत रामपाल जी महाराज जी की मदद मिली है, तब क्या आपको लगता है ये परिवार की जो स्थिति है सुधर जाएगी अब से? अब तो भगवान सुधार दे या जरा मुख में पुलिस भेजले बा ओकर हम जय जयकार बा। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने ये मदद की है आज? वो बहुत आनंद रहेंगे, वो लोग बहुत खुशबू के हम लोग का गांव का सबकी खुश है कि वो बेचारू के दान रूप में या जैसे मदद रूप में वो लोग भेज दें, उनको धन्यवाद। सर आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने आज मदद की? हम लोग तो दिल से धन्यवाद बोलेंगे उनको। ठीक है, आपको लगता है ये परिवार सही से रह पाएगा, यानी इनका जीवन यापन सही से गुजर पाएगा? सही से रहेगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसी क्रांति छेड़ी है जिसके तहत आज लाखों ऐसे परिवार हैं जो अब सही से ज़िंदगी जी रहे हैं। दर्शकों, आज यहाँ भी एक ऐसे परिवार की ज़िंदगी पूरी तरह से सुधर चुकी है। अब इनको भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये लगातार मदद मिलती रहेगी। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।